दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरण में एक नई धुरी बनती दिख रही है। एक तरफ पाकिस्तान जो आर्थिक बदहाली और आईएमएफ के सहारे खड़ा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश जो इतिहास को पीछे छोड़कर अब उसी पाकिस्तान के करीब जाता नजर आ रहा है। ताजा वजह JF-17 थंडर फाइटर जेट डील। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वो बांग्लादेश को JF-17 मल्टी रोल लड़ाकू विमान बेचने को लेकर बातचीत कर रहा है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद में दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान के बीच इस सौदे पर विस्तार से चर्चा हुई। बात सिर्फ विमान खरीदने तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पायलट ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म टेक्निकल सपोर्ट और सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तेज डिलीवरी का भी आश्वासन दिया है। ये वही JF-17 है जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया। सस्ता, हल्का, सिंगल इंजन फाइटर जिसे खास तौर पर एक्सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया। पाकिस्तान इसे अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए एक लाइफलाइन की तरह पेश कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि JF-17 जैसे हथियारों के बढ़ते निर्यात की वजह से पाकिस्तान को शायद 6 महीने बाद IMF लोन की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन इस दावे की हकीकत कुछ और है। डिफेंस एक्सपर्ट साफ कहते हैं JF-17 की टेक्नोलॉजी का बड़ा हिस्सा चीन के हाथ में है और पाकिस्तान सिर्फ असेंबली करता है। ऐसे में इससे होने वाली कमाई IMF जैसे अरबों डॉलर के कर्ज से आजादी दिला दे। ये दावा हवा हवाई से ज्यादा कुछ नहीं। अब बात बांग्लादेश की। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद ढाका का झुकाव तेजी से पाकिस्तान की ओर बढ़ा है। ढाका और कराची के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एविएशन, यहां तक कि कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंज पर भी बातचीत चल रही है। अब सवाल JF-17 कितना ताकतवर है। इसमें AISA रडार, BVR मिसाइलें जैसे PL-10 और PL-15 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जरूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जेट राफेल, सुखोई 30 MKI या यूरोफाइटर की श्रेणी में नहीं आता। सिंगल इंजन होने से कॉम्बैट रिस्क ज्यादा है। रडार एयर कूल्ड है और एयर फ्रेम लाइफ भी सीमित है। तो क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। भारतीय वायुसेना तकनीक, संख्या और अनुभव तीनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश से कहीं आगे है। राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस JF-17 से कई कदम आगे खड़े हैं। लेकिन यह पूरा घटनाक्रम एक संकेत जरूर देता है। पाकिस्तान हथियार बेचकर अपनी नाकामी छिपाना चाहता है और बांग्लादेश अपने इतिहास को नजरअंदाज कर एक जोखिम भरे रणनीतिक रास्ते पर बढ़ रहा है। ताकत के तराजू में आज भी पलड़ा भारत का ही भारी है। जय हिंद।